राधे राधे। कहानी है स्नेहा की और स्नेहा के ससुर और स्नेहा के पति रवि की। एक बार की बात है, स्नेहा की इकलौती बहू थी इस घर की और बहुत ही अच्छी बहू। वर्किंग थी, बैंक में बहुत बड़े ओहदे पे जॉब करती थी और बहुत ही प्यार से अपने सास ससुर की सेवा भी करती थी। ये तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होता है कि घर का काम कर कर आप बैंक जाकर वापस आकर घर का काम कर रहे हो, पर स्नेहा इसे अपनी पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से किया करती थी, जितना भी वो कर सकती थी। अचानक एक बार उसकी सास इस दुनिया में नहीं रही। अब स्नेहा के ऊपर अकेली ही बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी, पर फिर भी स्नेहा बहुत कोशिश करती कि अपने इस जीवन के तालमेल को बिठाए रखे। सास को गुजरे कुछ समय ही हुआ था। भागते दौड़ते स्नेहा अपने ऑफिस के लिए, बैंक के लिए निकला ही करती थी कि एक अलग ही परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। जब भी वो भागती हुई निकल रही होती, उसके ससुर उसे आवाज देकर बोलते कि स्नेहा बेटा, मेरा चश्मा साफ कर दो। स्नेहा अपने ससुर के उस चश्मे को साफ करने जाती और भागते भागते ऑफिस पहुंचती। अब तो ये रोज का नियम हो गया था। रोज जब वो भागते हुए निकल ही रही होती सारे काम को खत्म कर कर, उसके ससुर वापस उसे आवाज देके बोलते कि स्नेहा मेरा चश्मा साफ कर दो। अब उस कीमती समय में जब उसको ऑफिस के लिए भागना होता था, तब ससुर के चश्मे को साफ करना उसके लिए बहुत दुखदाई हो रहा था। उसने अपने पति रवि से भी इस बारे में बात करी, तो रवि ने कहा कि स्नेहा एक काम किया करो, तुम उनका चश्मा पहले ही साफ करके रख दिया करो, जिससे जो लास्ट मिनट रश होता है उसमें तुम्हें इस काम को नहीं करना पड़े। स्नेहा ने अगले दिन ऐसे ही किया, चश्मा पहले साफ करके रख दिया, पर फिर से ससुर की यही आवाज आई। कुछ समय तक स्नेहा बर्दाश्त करती रही, पर अब उसने भी उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वो बोलते और वो अपनी मस्ती से अपने काम को करके निकल जाती। कुछ समय बाद ससुर भी चल बसे। उसके भी कुछ समय बाद स्नेहा ने सोचा कि चलो अपने घर की थोड़ी सफाई ही कर ली जाए। सफाई करते करते स्नेहा को ससुर के कमरे में एक डायरी मिली और उसमें लिखा हुआ था, उस डेट के साथ जब उसके ससुर ने पहली बार स्नेहा से कहा था चश्मा साफ करने के लिए, कि मैंने सोचा कि जब पत्नी का, उनकी सास का देहांत हुआ स्नेहा की, तब उन्होंने कहा था कि स्नेहा बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखती है, आप इसे बिल्कुल बेटी के जैसे रखिएगा। मैं पता नहीं कितने दिन और रहूँगी, पर मेरी बेटी का हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में बच्चे अक्सर बड़ों के पैर छूकर घर से निकलने की इस परंपरा को भूल चुके हैं। अब क्योंकि मॉडर्न बच्चे हैं, तो हो सकता है हम इन्हें पैर छूने के लिए बोले तो ये ऐसा नहीं करें, पर मैं स्नेहा से जब वो घर से निकलती है तो जाते हुए अपना चश्मा साफ करने के लिए कहता हूँ, और जब वो मेरा चश्मा लेने के लिए झुकती है तो मैं चुपके से उसके सिर पे हाथ रख के अपना आशीर्वाद दे देता हूँ। इससे मैं उसको अपना आशीर्वाद भी दे पाता हूँ। बड़ों का आशीर्वाद बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बड़ी कठिनाइयों में से भी बच्चों को बड़े आसानी से निकाल लाता है। तो मैं अपना आशीर्वाद भी उसे दे देता हूँ और उसे पता भी नहीं चलता। स्नेहा डायरी की इस एंट्री को पढ़कर बहुत दुखी हुई कि उसने अनजाने में अपने ससुर के इतने अच्छे अपनत्व का कितना निरादर किया, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। इस कहानी से हम भी बहुत कुछ अनकही बातें सीख सकते हैं। अगर हमारे आसपास भी ऐसा हो रहा हो तो उसे ध्यान दीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं जो गलती कर रही हूँ ना करूँ, पर आप भी कोशिश करिएगा कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके। राधे राधे।